नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं अनुराग अपने नौसोटो चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, दर्शकों, मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ, मेरी लिखी हुई न्यू हॉरर स्टोरी रानी हेमलता। इस कहानी को लिखने में और बनाने में काफ़ी टाइम लगा है मुझे। पिछले लगभग 4 महीने से इस कहानी पर काम कर रहा हूँ। अब जाके मेरी कहानी तैयार हुई है, तो सुनते हैं मेरी लिखी हुई न्यू हॉरर स्टोरी रानी हेमलता। एक रानी थी जिसका नाम था हेमलता। वह बहुत सुंदर और निडर समझदार, पर उस हेमलता रानी को छल से मार डाला जाता है। अमर सिंह ने रानी हेमलता को छल से मार दिया था और उसके बाद उस राजमहल में उसकी आत्मा इधर उधर भटकती है और वो बदला लेना चाहती है। आखिर क्यों रानी हेमलता को धोखे से मारा गया है, तो सुनते हैं यह कहानी। एक समय की बात है, लगभग 200 वर्ष पूर्व राजा राज सिंह और कलावती का राजमहल था। फिर उसके यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ। उनकी बेटी थी हेमलता। वो उनकी एक ही संतान थी और लाडली थी। हेमलता का बचपन गुजरा, वक्त गुजरता गया। देखते देखते हेमलता बड़ी हो गई। उसकी 3 सखियां थी, जिनका नाम नैनतारा, रूपरेखा, कादम्बरी। ये 3 सखियां हेमलता की प्रिय सखियां थी। हेमलता अपनी सखियों के साथ राजमहल के बाहर घूमने के लिए जाती है। हेमलता को शिकार करने का बहुत शौक था। हेमलता शिकार करने के लिए बाहर निकलती है। अब जंगल में शिकार शुरू हो जाता है। जब हेमलता शिकार कर रही होती है, हिरण का शिकार करती है, तभी हेमलता अपने धनुष से बाण चलाती है। तभी वहाँ राजकुमार देवसिंह पहुँच जाता है। वह हेमलता को देख लेता है और मन ही मन मुस्कुराने लगता है। वह उसके खूबसूरती के रूप में मोहित हो जाता है और अपने साथी से कहता है, रथ उस तरफ लेके चलो। देवसिंह वहाँ पहुँच जाता है। तभी राजकुमारी हेमलता हिरण का शिकार कर देती है। तो राजकुमार देवसिंह कहते हैं, कौन हो आप और आपका नाम क्या है? तो राजकुमारी कहती है, आप कौन हो? मेरे नाम से आपको क्या काम है? तो राजकुमार कहता है, बस ऐसे ही पूछ लिया। तभी रूपरेखा, कादम्बरी और नैनतारा कहती है, पता नहीं कौन है, चलो यहाँ से चलते हैं। वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। अब देवसिंह सोचने लगा, पता नहीं कौन है ये सुंदर सी राजकुमारी, कहाँ से आई है। अब राजकुमार मन ही मन हेमलता के रूप को मोहित हो गया और वो मन ही मन राजकुमारी हेमलता को प्रेम करने लगा। अगले दिन शिकार पर फिर जाते हैं। राजकुमारी उधर देवसिंह राजकुमारी का इंतजार कर रहा होता है कि शायद वह राजकुमारी आ सकती है। तभी हेमलता वहाँ पहुँच जाती है। तभी वह देवसिंह को देखती है और अपनी सखियों से कहती है, देखो आज भी यहाँ आया है। तभी अचानक शेर दौड़ता हुआ राजकुमारी की तरफ आता हुआ दिखाई देता है। तभी देवसिंह अपने बाण से सिंह को मार देता है। तभी उसकी सखियां राजकुमार से कहती हैं, कौन हो आप राजकुमार, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ना होते तो हम महाराज को क्या कहते। तभी राजकुमारी देवसिंह का धन्यवाद करती है। अब राजकुमारी दोनों को एक दूसरे की तरफ देखते हैं और राजकुमारी
भी देव सिंह से कहती है और मन ही मन मुस्कुराने लगती है। देव सिंह से प्रेम होने लगता है। तभी राजकुमारी देव सिंह से कहती है, हम फिर मिलेंगे। काफी समय बीत जाता है, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। अब महाराज राज सिंह परेशान होने लगते हैं कि राजकुमारी कहाँ जाती है। तभी रूपरेखा नैनतारा कादम्बरी कहते हैं कि महाराज राजकुमारी को किसी राजकुमार से प्रेम हो गया है। वो देव सिंह है, उनका बहुत बड़ा साम्राज्य है कलावती। राजकुमार से पूछते हैं, राजकुमार देव सिंह को पसंद करती है? तो राजकुमारी कहती है, हाँ पिताजी। महाराज और महारानी खुश हो जाते हैं। फिर देव सिंह और हेमलता की रिश्ते की बात चलती है और उनका धूमधाम से विवाह हो जाता है। एक दूसरे से प्रेम और खुशहाल जीवन बिताते हैं। और कुछ दिन बाद राजकुमार का तिलक हो जाता है। अब वो राजा बन जाता है और हेमलता रानी बन जाती है। अब दोनों प्रेम में अटूट हो जाते हैं। अगर रानी हेमलता की बात करें तो रानी हेमलता का बचपन से ही युद्ध सीखने का शौक था। वह युद्ध कला में निपुण थी। अब कहानी की दूसरी शुरुआत होती है अमर सिंह से। राजा देव सिंह युद्ध के लिए जाते हैं। उनका युद्ध होता है अमर सिंह से और देव सिंह अमर सिंह को सेना से पराजित कर देता है। अमर सिंह से युद्ध होता है और वो जीत जाता है, मगर अमर सिंह हार बर्दाश्त नहीं कर पाता है। वो अब राजा देव सिंह से बदला लेना चाहता है और वो मन में ठान लेता है। अब वो धोखे से देव सिंह के महल पर आक्रमण कर देता है और सोचता है कैसे देव सिंह को हराया जाए। तभी उसका एक सेनापति उससे कहता है, उसके महल में हम आक्रमण कर देंगे और उसके अंदर चले जाएंगे। तभी वो महल पर आक्रमण कर देता है और महल के अंदर चला आता है। तभी उसकी नज़र रानी हेमलता पर पड़ती है और वो उससे पाने की इच्छा रखता है। वह हेमलता से कहता है, अब वो रानी हेमलता से कहता है कि ऐसी रानी मेरे पास होनी चाहिए और ऐसी रानी मैंने कहीं नहीं देखी। अब तुम मेरे साथ चलो, तुम बहुत खुश रहोगी। तभी रानी कहती है, यहाँ से निकल जाओ, बाकी जिस जीवा से ये बात कही है उस जीवा को काट दूंगी। तभी देव सिंह वहाँ पहुँच जाता है और राजा देव सिंह रानी हेमलता की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाता है। फिर तलवारबाजी युद्ध शुरू हो जाता है। अमर सिंह हार जाता है, वह निहत्था हो जाता है। तभी वो देव सिंह अपने प्राणों की भीख मांगता है, उसके हाथ जोड़ता है। तभी रानी कहती है, नहीं महाराज, किसी निहत्थे पर वार करना ये हमारे लिए सही नहीं है। इसको यहाँ से जाने के लिए कह दीजिए। देव सिंह रानी की बात मान लेता है, अमर सिंह को छोड़ देता है। तभी अमर सिंह धोखे से राजा देव सिंह को मार देता है। रानी हेमलता यह देखकर चीख उठती है। फिर वो अमर सिंह से कहती है कि तुमने मेरे पति को छल से मारा है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब रानी हेमलता और अमर सिंह का युद्ध होता है और उनकी तलवारबाजी होती है। बहुत घमासान युद्ध होता है। रानी हेमलता तलवार से सीने पर वार कर देती है राजा अमर सिंह के, वह नीचे गिर जाता है। तभी रानी हेमलता सोचती है कि शायद ये मर चुका है। अब वह देव सिंह के पास दौड़ के जाती है और
और उसे उठाने की कोशिश करती है। तभी अचानक से अमर सिंह उठ जाता है और तलवार से रानी के सीने पर वार करता है और तलवार आर पार निकाल देता है। तभी हेमलता देव सिंह के पास गिर जाती है और तड़पते हुए और रोते हुए कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुमने जिस छल से मेरे पति और मुझे मारा है, इसका दंड मैं तुम्हें अवश्य दूंगी और मैं लौट कर जरूर आऊँगी। ये मेरा श्राप है। और रानी हेमलता की मौत हो जाती है। अमर सिंह राजा देव सिंह और रानी हेमलता की लाश को राजमहल के जमीन में वो दफना देता है और राजमहल पर अपना कब्जा कर लेता है। वहाँ का राजा बन जाता है और उसका बहुत बड़ा साम्राज्य हो जाता है। अब काफ़ी समय बीत जाता है। 10 साल बाद अमर सिंह अपना साम्राज्य काफ़ी तेजी से फैला जाता है। जिस राजमहल के अंदर रानी हेमलता को मारकर उसे दफनाया गया था, उसी राजमहल के अंदर अब रानी हेमलता की रूह की भयानक शुरुआत होती है। अब अमर सिंह सपनों में रानी हेमलता को देखता है और सपने में रानी उसको जैसे मार रही होती है। वो उठकर इधर उधर देखता है और डर जाता है और वह परेशान होता है। वह दिन ब दिन परेशान रहने लगा। अब रानी की रूह उसे हर जगह दिखाई देने लगी। वह पागलों की तरह सिपाहियों से कहता है, देखो वहाँ कोई है। तभी राजमहल के अंदर सारी मशालें बुझ जाती है और राजमहल के दरवाजे खुलने लगते हैं, मगर वहाँ कोई दिखाई नहीं देता है। अब अमर सिंह सपनों में रानी हेमलता को देखता है जैसे उसे वो मार रही होती है, जैसे रानी हेमलता उसे मारती है। अब वो परेशान हो जाता है। तभी राज दरबार में अचानक से एक झूमर अमर सिंह के ऊपर गिर जाता है, मगर वो बच जाता है। तभी रानी हेमलता की रूह दिखाई देती है। वो तलवार लेके उसे मारने की सोचता है, पर रानी हेमलता अदृश्य हो जाती है। अमर सिंह कहता है, सामने आओ। तभी रानी हेमलता की रूह सामने आ जाती है और हेमलता कहती है, तुमने धोखे से और छल से मेरे पति को बेरहमी से मारा है और मुझे भी मारा है। मैं वापस आई हूँ अपना प्रतिशोध लेने। तभी अमर सिंह तलवार से वार करता है। रानी हेमलता की रूह अदृश्य हो जाती है। तभी हेमलता अमर सिंह के सीने पर वार करती है। दोनों में काफी घमासान युद्ध होता है। तलवार आर पार हो जाती है और युद्ध होता रहता है। तभी रानी हेमलता अपनी तलवार से उसका सिर काट देती है और उसे मार देती है। इस तरह रानी हेमलता का बदला पूरा हो जाता है। ये थी रानी हेमलता की कहानी। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी? लाइक, कमेंट और रिपोस्ट करना ना भूलें और अपनी सही राय दें। तो मैं अनुराग आपसे फिर मिलूँगा नई पोस्ट के साथ, नई कहानी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय भैरवनाथ, और नेक्स्ट पोस्ट के साथ मिलूँगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री भैरवनाथ।